कभी आपने सोचा है कि अगर किसी इंसान की पहचान उसके काम से नहीं बल्कि इंटरनेट के चुटकुलों से बनने लगे तो? अगर न्यूज़ डिबेट शुरू होने से पहले ही दर्शक तय कर लें कि उन्हें गंभीरता नहीं मनोरंजन देखना है तो? और अगर हर बयान के बाद तथ्यों से पहले मीम्स वायरल होने लगे तो? ये कहानी है एक ऐसे नाम की जो भारतीय राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चित भी है और सबसे ज्यादा विवादित भी। ये कहानी है राहुल गांधी की। भारतीय राजनीति में विरासत सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक भारी बोझ होती है, और जब सरनेम हो गांधी तो तुलना, आलोचना और उम्मीदें तीनों अपने आप कई गुना बढ़ जाती हैं। राहुल गांधी का राजनीतिक सफर सिर्फ चुनावों या भाषणों की कहानी नहीं रहा, बल्कि एक इमेज की कहानी बन गया। एक ऐसी इमेज जो न्यूज स्टूडियो में गढ़ी गई और सोशल मीडिया पर मजबूत हुई। मीडिया, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो सिर्फ घटनाएं नहीं दिखाता, वो तय करता है कि हम किसी घटना को किस नजर से देखेंगे। एक ही बयान लेकिन अलग चैनल, अलग हेडलाइन, एक ही इंटरव्यू पर अलग टोन, अलग निष्कर्ष। कहीं सवाल उठते हैं, कहीं मजाक बनता है और कहीं नैरेटिव तैयार होता है। धीरे धीरे राजनीतिक चर्चा के बीच एक टैग उभरता है, एक नाम जो खबरों से ज्यादा चुटकुलों में सुनाई देने लगता है। फिर आया सोशल मीडिया का युग। यहाँ बहसें लंबी नहीं चलती, यहाँ फैसला सेकंड्स में हो जाता है। एक छोटा सा क्लिप, एक अजीब सा एक्सप्रेशन, एक अधूरा वाक्य, और इंटरनेट ने पूरी कहानी लिख दी। मीम्स, जो मजाक के लिए बनते हैं पर बार बार दिखने पर हकीकत जैसे लगने लगते हैं। डिजिटल दुनिया का एक क्रूर नियम है, जो सबसे ज्यादा दोहराया जाए वही सच जैसा महसूस होने लगता है। लेकिन क्या पब्लिक इमेज ही पूरी सच्चाई होती है? राजनीति में कैमरा हमेशा पूरा फ्रेम नहीं दिखाता। जो वायरल होता है वो अक्सर सबसे दिलचस्प हिस्सा होता है, सबसे सटीक नहीं। राहुल गांधी के साथ भी यही हुआ। उनके भाषण, यात्राएं, राजनीतिक प्रयास, ये सब भी मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये उतनी ही तेजी से फैलते हैं जितनी तेजी से एक मजाक फैलता है? मानव मनोविज्ञान भी इस खेल में चुपचाप शामिल है। हम वही देखते हैं जो हमारी पहले से बनी राय से मेल खाता हो। अगर हम किसी को गंभीर नेता मानते हैं तो हम वही पल ढूंढते हैं जो इसे साबित करें। अगर हम किसी को हल्के में लेते हैं तो हर मीम, हर वायरल क्लिप हमारी धारणा को और मजबूत कर देता है। और यही बन जाता है परसेप्शन, एक ऐसी वास्तविकता जो जरूरी नहीं कि पूरी सच्चाई हो, पर सबसे ज्यादा दिखने वाली सच्चाई जरूर होती है। आज की राजनीति में लड़ाई सिर्फ संसद या रैलियों में नहीं होती, लड़ाई होती है स्क्रीन पर, हेडलाइंस में, टाइमलाइन पर और हमारे दिमाग के अंदर। इमेज बनती है, इमेज टूटती है, और जनता अक्सर तय नहीं कर पाती वो व्यक्ति को देख रही है या उसके बारे में बनाई गई कहानी को। तो अगली बार जब आप कोई बयान सुने, कोई क्लिप देखें या कोई मीम शेयर करें, एक पल रुकिएगा, क्योंकि डिजिटल दुनिया में सच और परसेप्शन के बीच की रेखा हमेशा साफ नहीं होती, और कभी-कभी सबसे ज्यादा दिखने वाली चीज ही सबसे ज्यादा अधूरी होती है।